दोस्तों नमस्कार। राजस्थान के इतिहास में अपना टॉपिक चल रहा था 1857 की क्रांति। उसका एक पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर अपने क्रांति के प्रमुख कारण, क्रांति की योजना यानी कि किसके द्वारा कब कब और कहाँ पर बनाई गई थी, क्रांति के कौन कौन से फैक्ट थे और किस किस रियासत के अंदर पॉलिटिकल एजेंट वहाँ के कौन कौन थे। इसके अलावा अपने 3 छावनी के विद्रोह की बात पहले कर चुके हैं, नसीराबाद, नीमच और एरनपुरा। इन 3 छावनी के विद्रोह की बात अपने पहले कर चुके हैं और आज अपने स्टार्ट करते हैं कोटा के विद्रोह की। तो क्रांति के अंदर जो राजस्थान के अंदर विद्रोह का सबसे प्रमुख केंद्र था वो था कोटा। ये सबसे प्रमुख केंद्र था क्योंकि ये राजस्थान का एकमात्र विद्रोह ऐसा था जो सुनियंत्रित और सुनियोजित था, यानी कि इसकी प्लानिंग जो है बहुत पहले से ही की गई थी। यानी कि कोटा के अंदर विद्रोह पूरी प्लानिंग के साथ में किया गया था, इसलिए ये विद्रोह यहाँ पे सुनियोजित और सुनियंत्रित था। कोटा के अंदर विद्रोह की शुरुआत होती है 15 अक्टूबर 1857। जयदयाल भटनागर और मेहराब खां, इन दोनों के नेतृत्व में कोटा के अंदर विद्रोह की शुरुआत होती है। जयदयाल भटनागर जो थे वो वकील थे, जबकि मेहराब खां कोटा के रिसालदार नामक पद पर थे और इन दोनों के नेतृत्व में 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के अंदर विद्रोह की शुरुआत होती है। कोटा में जब विद्रोह होता है तो इस छावनी में जो सबसे मेन बात होती है वो होता है कोटा के शासक, और वहाँ का नाम आता है राम सिंह सेकंड। ध्यान रखना, राम सिंह सेकंड। क्रांतिकारियों ने इन राम सिंह सेकंड को कोटा दुर्ग में कैद कर लिया गया था और 6 माह तक उन्हें नज़रबंद यानी कि जेल में रखा गया था। और 6 माह तक जो कोटा का प्रशासन था वो क्रांतिकारियों के द्वारा चलाया गया था, और जहाँ पर नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, जयदयाल भटनागर। तो क्वेश्चन क्या आता है कि क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा के किस शासक को कैद कर लिया गया था, राम सिंह सेकंड को। कितने माह तक, 6 माह तक। उसके बाद आता है कि क्रांतिकारियों के द्वारा जब विद्रोह कर दिया गया था तो कोटा के अंदर एक पुलिस चौकी थी, वहाँ को आग लगा दी थी, यानी कि पुलिस चौकी को जला दिया गया था, जिसके अंदर अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। यहाँ तक कि कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेजर बर्टन। इसके 2 पुत्र आते हैं, एक का नाम आता है डॉक्टर सैडलर और एक का नाम आता है कोटम। 3 बंदों की मृत्यु होती है, एक तो आता है बर्टन, एक आता है डॉक्टर सैडलर, एक आता है कोटम। इन तीनों का संबंध किससे है, कोटा के विद्रोह से। क्वेश्चन आता है कि मेजर बर्टन का संबंध किस छावनी से था, तो कोटा से था, और या फिर डॉक्टर सैडलर और कोटम की हत्या किस छावनी के विद्रोह में की गई थी, तो कोटा छावनी में जब विद्रोह हुआ था तो इसकी हत्या की गई थी। क्रांतिकारियों के द्वारा मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार पूछा गया है कि किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था, तो वो आता है मेजर बर्टन। अब बात आती है कि राम सिंह सेकंड जो है वो कहाँ पर है, जेल में, क्योंकि क्रांतिकारियों के द्वारा 6 माह के लिए उसको नज़रबंद किया गया है। तब अंग्रेज़ों ने करौली के शासक का नाम क्या आता है, मदनपाल। इस मदनपाल की सहायता से कोटा विद्रोह को दबाया गया था और कोटा महाराव राम सिंह सेकंड को क्या करवाया गया था, जेल से मुक्त करवाया गया था। किसकी सहायता से, करौली के शासक मदनपाल की सहायता से। और जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दी गई थी, और मदनपाल ने किसकी सहायता की थी, मेजर रॉबर्ट्स की। यानी कि मेजर रॉबर्ट्स के कहने पर करौली के शासक का नाम आता है मदनपाल। इस मदनपाल ने अंग्रेज़ों की सहायता की थी और कोटा के विद्रोह को दबाया, राम सिंह सेकंड को जेल से मुक्त करवाया, जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दी गई थी। अब जब इस कोटा के अंदर क्रांति का दमन हो गया था, यानी कि क्रांति खत्म हो गई थी, उसके बाद अंग्रेज़ों ने कोटा के महाराव के द्वारा जब लापरवाही बरती गई थी, तो इस लापरवाही के कारण
उनकी तोपों की सलामी में कमी कर दी गई थी, यानी कि पहले थी 13 और अब कितनी कर दी थी 11। यानी कि अंग्रेज़ों ने कोटा के शासक राम सिंह सेकंड की सलामी 13 से कम करके 11 कर दी थी। इसके बाद राम सिंह सेकंड ने जेल से मुक्त होने के लिए गुसाईनाथ, एक व्यक्ति का नाम आता है गुसाईनाथ, इस गुसाईनाथ की मध्यस्थता से संधि की, जिसके अनुसार मेजर बर्टन की हत्या का झूठा आरोप किस पर लगाया गया था? राम सिंह सेकंड पर लगाया गया था। बात ध्यान रखना कि राम सिंह सेकंड ने किसकी सहायता से, गुसाईनाथ की सहायता से संधि की और इसके अनुसार बर्टन की हत्या का झूठा आरोप लगाया गया था किस पर? राम सिंह सेकंड पर। राम सिंह सेकंड द्वारा जयदयाल और मेहराब खां को दंडित करने की सूचना नंद किशोर नामक व्यक्ति ने कोटा की आम जनता को दी थी और इसलिए यहाँ पर क्या होता है? विद्रोह होता है। फिर आता है धौलपुर में विद्रोह। धौलपुर में विद्रोह की जो शुरुआत होती है वो होती है अक्टूबर 1857 में। यहाँ का शासक कौन था? भगवत सिंह, जो कि अंग्रेज़ों का था वफादार। धौलपुर के शासक का नाम क्या आता है? भगवंत सिंह। हालांकि धौलपुर के अंदर वहाँ के क्रांतिकारियों के द्वारा कोई भी विद्रोह नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों ने आकर विद्रोह किया गया था। यानी कि धौलपुर का विद्रोह एकमात्र ऐसा विद्रोह था जहाँ पर बाहर के क्रांतिकारियों ने आकर विद्रोह किया था, और बाहर के कहाँ के? एक तो ग्वालियर और दूसरा इंदौर। रामचंद्र और हीरालाल, इन दोनों के नेतृत्व में धौलपुर के अंदर विद्रोह हुआ था। दिसंबर 1857 में अंग्रेज़ों ने पटियाला राज्य की सेना की सहायता से विद्रोह को दबाया था। तो दो चीज़ें ध्यान रखना, कौन कौन सी? एक तो धौलपुर में विद्रोह कौन करते हैं? बाहर के क्रांतिकारी। कौन कौन से? ग्वालियर और इंदौर। दूसरा, यहाँ का जो विद्रोह का दमन किया जाता है वो भी बाहर की सेना आती है। कहाँ की? पटियाला राज्य की। पटियाला राज्य के महाराजा का नाम आता है रणजीत सिंह। इस रणजीत सिंह के द्वारा 600 सैनिक भेजे गए थे और इन सैनिकों की सहायता से धौलपुर के विद्रोह को दबाया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि किस छावनी के विद्रोह की शुरुआत बाहर के क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी? तो धौलपुर के अंदर किस राज्य की सेना की सहायता से धौलपुर में विद्रोह का दमन किया गया था? पटियाला राज्य की सेना की सहायता से। यहाँ के जो क्रांतिकारी थे वो भगवंत सिंह, यहाँ के कौन थे? शासक थे। भगवंत सिंह की तोपें छीनकर कहाँ पर ले गए थे? आगरा ले गए थे। अपने बात करते हैं तांत्या टोपे की। जन्म होता है इनका नासिक, महाराष्ट्र में। इनका वास्तविक नाम आता है रामचंद्र पांडुरंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या आता है? रामचंद्र पांडुरंग। ये नाना साहब के स्वामिभक्त सेवक थे, और जबकि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या आता है? दोंदू पंत। ये दोनों ध्यान रखना कि तांत्या टोपे का वास्तविक नाम आता है रामचंद्र पांडुरंग और नाना साहब का दोंदू पंत। क्रांति के दौरान ग्वालियर केंद्र का जो नेतृत्व किया गया था 4 जून 1857 को तांत्या टोपे के द्वारा ग्वालियर केंद्र का नेतृत्व किया गया था, और यहाँ पर दमन करने का श्रेय किसको जाता है? जनरल रॉबर्ट्स को। अब एक युद्ध आता है अलीपुर का युद्ध, जो कहता है 23 जून 1857 को जनरल रॉबर्ट्स वर्सेस तांत्या टोपे। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है अलीपुर का। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अलीपुर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? जनरल रॉबर्ट्स वर्सेस तांत्या टोपे, या फिर जनरल रॉबर्ट्स और तांत्या टोपे के मध्य कौन सा युद्ध होता है? अलीपुर का युद्ध, जिसके अंदर तांत्या टोपे की हार होती है, जनरल रॉबर्ट्स विजयी होता है। इस युद्ध में हारने के बाद तांत्या टोपे पहली बार राजस्थान आते हैं 8 अगस्त को 1857 को। किस स्थान पर? कुवाड़ा, जो कि भीलवाड़ा के अंदर है, यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन ये 8 अगस्त को जैसे ही पहुँचता है, 9 अगस्त को इससे पीछे जनरल रॉबर्ट्स वापस आता है। तो 9 अगस्त को जनरल रॉबर्ट्स भी कुवाड़ा गया, और 9 अगस्त को ही कुवाड़ा के युद्ध में तांत्या टोपे पुनः जनरल रॉबर्ट्स की सेना से हार गया, और तांत्या टोपे ने
फिर बाकर कोठारिया उदयपुर के ठिकाने के ठिकानेदार का नाम आता है जोधा सिंह, उसके पास शरण ली और यहाँ से वापस ही ग्वालियर चले गए। तो क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में तांत्या टोपे पहली बार किस स्थान पर आए, तो वो आता है कुवाड़ा भीलवाड़ा के अंदर। कब आते हैं? 8 अगस्त 1857 को। इसके बाद तांत्या टोपे राजस्थान में दूसरी बार कहाँ पर आते हैं? भीलवाड़ा आए और इस बार उन्होंने बांसवाड़ा और झालावाड़ के राज्यों पर अधिकार कर लिया और उन्होंने टोंक के नवाब की सेना को भी हराया, लेकिन प्रतापगढ़ के अंदर मेजर रॉक से ये हार गए। तो ध्यान रखना, 2 ही बार आते हैं। पहली बार कुवाड़ा जो कि कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर, और दूसरी बार कहाँ पर आते हैं? ये तांत्या टोपे बांसवाड़ा। राजस्थान में 2 जगह आते हैं। ये पूछ सकते हैं कि कौन सी 2 जगह पर तांत्या टोपे राजस्थान में आए थे, तो कुवाड़ा भीलवाड़ा और दूसरी बार बांसवाड़ा के अंदर। और जब ये बांसवाड़ा आए थे तो उन्होंने बांसवाड़ा और झालावाड़ इन पर अधिकार कर लिया, टोंक के नवाब को भी हराया, लेकिन प्रतापगढ़ के अंदर जब ये हमला करते हैं तो मेजर रॉक अंग्रेज अधिकारी होता है, वहाँ से ये हार जाते हैं। उसके बाद तांत्या टोपे जो है वहाँ से भागकर अपना एक दोस्त होते हैं मानसिंह नरूका, जो कि नरवर के जागीरदार होते हैं। नरवर जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ के जागीरदार हैं मानसिंह नरूका। उनके पास में शरण ली थी, लेकिन मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण अंग्रेज़ों ने तांत्या टोपे को नरवर के जंगलों से पकड़ लिया और 18 अप्रैल 1859 को सिपरी, जिसे कहते हैं वर्तमान शिवपुरी, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है, वहाँ पे इसको फांसी दे दी गई। तो क्वेश्चन आता है बहुत बार कि तांत्या टोपे को किस व्यक्ति के विश्वासघात के कारण पकड़ लिया गया था, तो मानसिंह नरूका। कहाँ पर पकड़ा? नरवर के जंगलों में। फांसी कब होती है? 18 अप्रैल 1859 को। कहाँ पर होती है? सिपरी के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने जो है क्रांति की असफलता के जो कौन कौन से कारण हैं, क्रांति के समय राजपूताने के या देसी रियासतों के उनके शासक कौन कौन थे, उनका क्या क्या योगदान था, और इसके अलावा जो कुछ फैक्ट बचते हैं, कुछ बुक्स के नाम बचते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।